सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी 8 बजे आपके पास चिड़िया उड़, तोता उड़, कौवा उड़, भैंस उड़, बस पिटाई शुरू कर देते हैं। कभी भैंस भी उड़ती है और आप कहेंगे शीर्षक में चैनल महालक्ष्मी लिख रहा है उड़ता मंदिर। क्या मंदिर भी उड़ता है? बड़े गजब की बात है, बड़े सोचने की बात है। जहाँ चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर उड़ाते हैं, हाथी, भैंस, शेर कभी उड़ाते नहीं है, वहां पर कहते हैं मंदिर उड़ाते हैं। गजब का शीर्षक है। और आज सचमुच हाथ कंगन को आरसी करिया और वंडर्स ऑफ वंडर्स के रूप में आज इस अनोखे मंदिर के पास हम आपको ले चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रहे हैं? मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कही जाती है इंदौर। जी हाँ, बस वहां उतरिए, हवाई जहाज से, रेलगाड़ी से, बस से, कहीं भी उतरिए। बस आगे की 40 किलोमीटर यात्रा आपको या तो गाड़ी से करनी है, या बस से करनी है, या टू व्हीलर से करनी है। किसी तरह भी 40 बैल के दीपालपुर तहसील में पहुंचना है। तहसील के मेहर शहर से लेके 4 किलोमीटर बेड़रिया गांव में पहुंचना है। बस वहीं के दर्शन कर रहे हैं आप। गजब की बात है, एकदम हैरानगी वाली बात है। अरे विश्वास मत करिए, ऐसी गजब की बात जिसको सुनकर दांतों के तरह उंगली से दबा ही लेंगे आप। सचमुच मंदिर उड़ता है। हाँ, देख रहे हैं आप। अभी कहाँ उड़ रहा है आप कहेंगे? जी हाँ, 1000 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ये बेड़रिया गांव के अंदर। खास बात क्या है? कहते हैं एक बार एक तपस्वी जा रहे थे मुनिराज, साथ में ये मंदिर उनके साथ उड़ता हुआ चल रहा था। यही बात है, बस उड़ता हुआ चल रहा था। आप विश्वास मत कीजिएगा, जब वैज्ञानिक बताएंगे, तर्क बताएंगे तब आप सुन लीजिएगा, पर अभी आगे बात करते हैं। हाँ, बस उनका बस यही मन था कि उनका पहले थोड़ी देर सुबह हुई है, थोड़ा ध्यान में लग जाऊं। ध्यान करते रहे, उन्होंने उड़ता हुआ मंदिर वहीं छोड़ दिया, वहीं रख दिया और वह ध्यान मग्न हुए। मुनिराज का ध्यान ऐसा लगा कि सुबह से सूरज जो निकला था, चढ़ता चढ़ता ऊपर पहुंचता, शाम को नीचे तक आ गया, लेकिन उनका ध्यान खत्म नहीं हुआ। बस यही कहते हैं, देवताओं ने देखा और देवताओं ने उसको वहीं पर मंदिर को रख दिया। जो आज ये मंदिर आप देख, यहीं उनका रखा हुआ है। और खास बात क्या, आप कहेंगे ये कैसे रख दिया है? जी हाँ, कभी आपने खुदाई करी अपने घर की? हाँ, करी है। चाहे एक मकान बनाओ, चाहे एक बिल्डिंग बनाओ, चाहे 20 फुट ऊंची बनो जाओ या 200 फुट ऊंची, हमेशा उसकी नींव खोदते हैं आप पहले, क्योंकि नींव पर ही वह जो जगह होती है, वह जो बनाते हैं स्मारक, जो मंदिर बनाओ, घर बनाओ, दुकान बनाओ, कुछ भी बनाओ, वह उसी नींव पर टिकता है। और जनाब पता है, इस मंदिर की पहले एक बार ऐसी हवा में उड़ता हुआ मंदिर सुन के यहाँ पर अधिकारियों ने इसकी जांच करी, खोदना शुरू किया कि इसकी नींव कितनी है। विश्वास करेंगे आप, 1 इंच भी इसकी खुदाई नहीं है। आज तक की दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, ऐसी कोई इमारत नहीं है, कोई ऐसा स्मारक नहीं है 1000 साल पहले का हो या आज का हो कि कभी बगैर प्लिंथ के, बगैर नींव के आज तक खड़ा किया हो। और यह विशाल मंदिर बस ऐसे ही खड़ा है। इसलिए विश्वास होना पड़ता है कि 1000 साल से ज़्यादा पहले जब ये मंदिर को लेकर आए गए थे, तो सचमुच एक मुनिराजगत या उड़ता हुआ यहाँ आया और देव ने इसको यहीं पर ही प्रतिष्ठित कर दिया। यही तो बात है, बहुत गजब की बात है। और जब अंदर चलेंगे साथ तो हैरान हो जाएंगे। जो आप दृश्य देख रहे हैं, गजब गजब गजब। जो कहते हैं पूर्णिमा को बस यहाँ तो बरसती है, मन वांछा ने अपने आप पूरी होती है। आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यह विशाल प्रांगण गजब का है, देखकर हैरान हो जाएंगे। अरे कोई खंबा ही नहीं है इसके अंदर, गजब की बात है। दीवारें कैसी है मालूम है? आप मकान बनाते हो, 4 इंच की बनाते हो, 9 इंच की बनाते हो, कोई 13 इंच की बनती है। यहाँ पर दीवारें 6 से 7 फुट मोटी हैं। गजब की बात देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इतनी मोटी दीवार अपने किलों के अंदर देखी होगी, शायद वो भी इससे छोटी पड़ जाती होगी। बनेड़िया अतिशयकारी तीर्थ। जी हाँ, आप हमसे बात विश्वास कम मत करना, गूगल में सर्च कर लेना, सर्च कर लेना, सोशल मीडिया में करना, आपको हमारी बातों पर अपने आप धीरे विश्वास होने लगेगा। यह कांच देख रहे हो? अरे इंदौर वाला मंदिर नहीं है। जी हाँ, इंदौर का कांच का मंदिर हर जगह लोकप्रिय है, उससे कम नहीं आ सकते आप इसकी। यहाँ की कितना खूबसूरत लगता है, अद्भुत लगता है जब ऐसे कांच के मंदिर में आप आगे बढ़ते जाते हैं। एकदम गजब गजब गजब। हाँ, ये गुफानुमा मंदिर है, जैसे गुफा के अंदर जा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी गुफाओं के बीच आते हुए। और दीवारों पर आप देख रहे हैं उल्टे स्वास्तिक, सीधे स्वास्तिक, बस बाहरी बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर आप स्वास्तिक ना बनाएं, तब इतने स्वास्तिक आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। समझ गए ना आप? हाँ, यह मन की वांछा लेके आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं और वह पूरी भी होती है। कैसे होती है वह भी बताएंगे। गजब की बात, जैसे घुसते हो, जैसे गुफाओं के अंदर से आप कहाँ पर प्रवेश कर रहे हो। जी हाँ, एक वेदी पे ऐसी कई वेदी मिल जाएंगी। पाषाण के सफ़ेद की है प्रतिमाएं देख रहे हैं, और बीच में देख रहे हैं प्रतिमा पारस प्रभु की। ऐसे वेदी इसको कहते हैं, मूल वेदी ये नहीं है, पारस प्रभु की 24वीं वाली वेदी है, जहाँ से आप एक बार शुरुआत करते हैं, गजब के अंदर के दर्शन करने शुरू करते हैं। और दूसरी वेदी पे आ जाएं, यहाँ भी कितनी प्रतिमाएं तीर्थंकरों देख रहे हैं आप, और साथ में बीच में है
हमारे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी की प्रतिमा में है विराजमान। खूबसूरत प्रतिमाएं जैसे अपने को बुला रही हैं। और अब आप आ गए हैं मूल वेदी पर और बीच में है अजितनाथ। हाँ जी हाँ, यह अतिशयकारी मंदिर, अतिशयकारी तीर्थ अजितनाथ जी का है। बस यही तो प्रतिमा है जिसको देखकर खास बात है, इस मूल वेदिका के देखकर आरती होती है और पूनम को तो सबकी कृपा बरसती है। हाँ, पूनम के दिन यहाँ बहुत भक्तों की दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन। कहते हैं 5 पूर्णिमा 5 पूनम जो आता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। पहली पूनम पर आके वह स्वास्तिक बनाता है और 5वीं पूनम तक उसकी बात पूरी हो जाती है। यह विश्वास करते हैं लोग यहाँ कर। गजब की बात है। एक बार आइएगा, 1 2 3 4 5 पूनम और करिएगा अपनी जो मन की बात हो। अरे तब संसार की नहीं, कम से कम मोक्ष की बात करिएगा। पास ही एक बहुत बड़ा तालाब भी है और यह मंदिर है। कहते हैं कुछ लोगों में विश्वास नहीं हुआ और यहाँ पर खोज की गई। आए वैज्ञानिक और उन्होंने यहाँ देखी तो नींव नहीं मिली, उन्हें कोई प्लिंथ नहीं मिली और सचमुच देख के हैरान हो गए। आज विज्ञान कहता है ऐसा कोई मकान, दुकान, घर, बिल्डिंग नहीं बन सकती, इमारत नहीं बन सकती जिसको हम बगैर नींव के बना दें। नहीं तो वह 4 दिन में अलग हो जाएगी, प्रकृति अपने आप उसको नीचे गिरा देगी। पर यह जहाँ पर ना नींव है ना प्लिंथ है, अरे कुछ नहीं है। जैसे ज़मीन पर आप अपनी मेज पर एक चाय का कप रख देते हो ना और फिर उठा लेते हो, बस उसी तरह से ज़मीन पर यह टिका हुआ मंदिर है। तभी तो कहते हैं उड़ता हुआ आया था, देवों ने विराजित किया था और 1248 संवत की प्रतिमाएं अंदर दिखती हैं, इसमें लिखा हुआ है। और कहा जाता है वह तब निकली गई थी, बनी नहीं थी, उसके बाद इसको रखा गया और उसके बाद वह उससे प्राचीन कहते चतुर्थ कालीन प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। तभी तो पूर्णिमा को यहाँ पर होती है। कहते हैं मन्नतों की लोग बरसात करते हैं और उसी हिसाब से लगातार बरसात से ही उनकी मन्नतें पूरी होती जाती हैं। अगली पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा 5 पूर्णिमा आपके पास मन की वांछा पूरी करते हैं। यही तो कहते हैं अरे श्रद्धा और समर्पण से भक्त भगवान तक भक्ति से पहुँचे जाता है। फिर मिलेंगे रोचक स्टोरी के साथ, रोचक जानकारी। यही तो है हमारे अचल तीर्थों की एक जुबानी। सादर जय जिनेंद्र।